हेलो, नमस्कार। अभी 3-4 महीने हम सब लॉकडाउन में घर पे हैं। सबको हमारी कॉलेज याद आ रही है। वैसे ही मैंने अपने कॉलेज के कुछ लम्हों को समेटने का कोशिश किया है। तो अपने कविता प्रस्तुत की है जिसका शीर्षक है, वो सिर्फ जगह नहीं, वो मेरा आशियाना है। जी गौर फरमाइएगा, वो सिर्फ जगह नहीं, वो मेरा आशियाना है। चलिए शुरू करते हैं। घड़ी पर 12 बजने वाली थी, मगर ट्रेन संबलपुर जंक्शन छोड़ने का नाम नहीं। घड़ी पर 12 बजने वाली थी, मगर ट्रेन संबलपुर जंक्शन छोड़ने का नाम नहीं। चाह कर भी तशरीफ सीट पर ना टिक सकी, इस डर में कि स्टेशन छूट ना जाए कहीं। पहली दफा कुछ ऐसा हो रहा था, मन हर बार उससे मिलने को दौड़ रहा था। पीसी ब्रिज से आती ठंडी हवा मानो बुला रही थी, और ट्रेन भी शायद स्टेशन देखकर थम रहा था। उतरते ही पुकारों की बोरी खुल गई, जाने के लिए लोगों की टोली लग गई। उतरते ही पुकारों की बोरी खुल गई, जाने के लिए लोगों की टोली लग गई। एक ऑटो में हम 10-10 सवार थे। एक ऑटो में हम 10-10 सवार थे। हाईवा संबलपुरी गानों में ऐसे चिल्लाए कि सब लोग समझे हम गंवार थे। फिर भी इस सफर का हर पल सुहाना है। फिर भी इस सफर का हर पल सुहाना है। वो सिर्फ जगह नहीं है, वो मेरा आशियाना है। पहली बार इंडिया गेट को इतने करीब से देखा तो अजीब लगा। सोचा 64 साल पुराना है तो ये बात भी वाजिब लगा। उस दिन ऑडिटोरियम में काफी भीड़ थी और कैंटीन में खाना कम। उस दिन ऑडिटोरियम में काफी भीड़ थी और कैंटीन में खाना कम। कितनों ने तो गाड़ी देखकर ही मन बना लिया, और कितने मना रहे थे मेडिकल्स ना निकालने की गम। पुलिस ने स्वागत के लिए दावत रखी थी। पुलिस ने स्वागत के लिए दावत रखी थी, बस पानी में रह गई थी कमी। बच्चे देखकर त्रिलोचन तो खुश था। बच्चे देखकर त्रिलोचन तो खुश था, मगर घर वालों की आंखों में भर रही थी नमी। संबलपुर की ह्यूमिडिटी के साथ फॉर्मल्स का काफी अच्छा दोस्ती है। संबलपुर की ह्यूमिडिटी के साथ फॉर्मल्स का काफी अच्छा दोस्ती है कि मिलकर बहा रहे थे हमारा पसीना। रास्ते खत्म हो जाते थे सिर झुकाकर। रास्ते खत्म हो जाते थे सिर झुकाकर। अब कहाँ देख पाए कोई हसीना। हॉस्टल के शोर में देर रात नींद आती थी। हॉस्टल की शोर में देर रात नींद आती थी, और सुबह 8 बजे रहता था क्लास। सीआर की वो क्लास इज सस्पेंडेड वाली मैसेज को सुनने के लिए हम सब में भरी रहती थी आस। पेंडुलम की तरह जिंदगी चल रही थी। पेंडुलम की तरह जिंदगी चल रही थी, और हमें चाहिए था एक्साइटेशन। अपने और दूसरों के असाइनमेंट्स लिखते 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 बदल चुका था लाइफ का डेफिनेशन। अब किसको पता था कि इस 4 दीवारी के पार की दुनिया में खुशियों का ठिकाना है। अब किसको पता था इस 4 दीवारी के पार की दुनिया में खुशियों का ठिकाना है। वो सिर्फ जगह थोड़ी है, वो मेरा आशियाना है। फिर पहली किरण दिखी जिसका नाम था क्लब। फिर पहली किरण दिखी जिसका नाम था क्लब। अब जब 1.5 घंटे की आज़ादी मिल रही हो तो पहुंच गए हम सब। पर वहां जाने के बाद नजरिया बदल गया। सीखते सिखाते एक परिवार सा मिल गया। बदनाम करते यूं रैगिंग कहकर सब। अरे बदनाम करते यूं रैगिंग कहकर सब, ये तो मोहब्बत का जरिया है। बस एक छोटा सा झील ही तो पार करना है, और लोग खामगा छापते हैं कि आग का दरिया है। बात आए फेस्ट की तो इनकी रातें काफी मशहूर थी। बात आए फेस्ट की तो इनकी रातें काफी मशहूर थी। दिन में चाहे चप्पलें घिस गई हो, पर रात को सबके चेहरे पर एक अलग ही नूर थी। यूं झूमते नाचते हम सब टेंशन भूल जाते थे। यूं झूमते नाचते हम सब टेंशन भूल जाते थे। डीजे के बंद होने के बाद भी ये कदम कहाँ रुक पाते थे। फेस्ट के बाद वो गोलाकार, गौर फरमाइएगा, फेस्ट के बाद का वो गोलाकार हम सबको लुभाया। कौन कब रूम पहुंचा, ये होश कब किसको आया। डाइक का हर वक्त ही चढ़ा रहता था अलग ही क्रेज। डाइक का हर वक्त ही चढ़ा रहता था अलग ही क्रेज। अगर इजाजत होती तो डिक्लेयर कर देता हम इसको नेशनल हेरिटेज। रिंग सेरेमनी से लेकर ट्रीट तक, रिंग सेरेमनी से लेकर ट्रीट तक हर चीज का था प्रबंध। अगर एक बार घूमने चले जाओ, अगर एक बार घूमने चले जाओ तो गहरे हो जाते हैं सारे संबंध। सुबह सुदाम और नीलू की चाय,
तो रात को बिहारी का अंडा तड़का, सुबह सुदाम और नीलू की चाय तो रात को बिहारी का अंडा तड़का। जब शाम को ऐसी खुशबू फैली हो किरबा चौक पर, तब कैसे रह पाएगा कोई लड़का। एग्जाम की तैयारी में मेडिकल कैंटीन का काफी हाथ था। एग्जाम की तैयारी में मेडिकल कैंटीन का काफी हाथ था। यूं आम मौकों पर तो कोई पूछता नहीं, मगर पास कराने में टॉयलेट्स का काफी साथ था। अब एक दिन में कौन कितना पढ़ पाए, अगर पर्ची से आ जाए तो किस्मत खुल जाए। बस इंतजार तो एग्जाम के बाद के कालिया कोल्ड कॉफी का था। मिल जाते जब सब मुसाफिर, यूं 5 मिनट में सब धुआं हो जाता था। अब सफर अधूरी है क्योंकि कई किस्से समेटना है। वो सिर्फ जगह ही नहीं, वो मेरा आशियाना है। बुर्ला इज लव। थैंक यू।